जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पेट 2025 के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसियां इससे आती हैं, इसे कौन अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, फॉर्म सबमिशन का मोड क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इससे संबंधित कई सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वेतन कितना मिलता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा है, फ़ोटो कैसे लगेगा, सिग्नेचर कैसे करना है, ठीक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन इसका 14 मई 2025 से चालू हो रहा है और लास्ट डेट इसकी 17 जून 2025 है। फॉर्म में अगर आप कोई गलती कर देते हैं बाई चांस तो उसे आप 24 जून 2025 तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भर्ती के प्रकार की बात करें तो भर्ती यहाँ पे जो कराई जाती है ग्रुप सी लेवल की कराई जाती है, जिसको हम लोग समूह ग की भर्ती कहते हैं। ठीक है, तो समूह ग की भर्तियाँ इस आयोग के द्वारा यानी यूपी SSC के द्वारा कराई जाती हैं। अब यहाँ पे मोड ऑफ फॉर्म सबमिशन है, तो सबमिशन फॉर्म को जो भरने का है वो है सिर्फ ऑनलाइन। आप ऑफलाइन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है upSSC.gov.in, यहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पेड की वैलिडिटी की। तो पेड की वैलिडिटी अभी तक 1 से 1.5 साल तक रहती थी। ठीक है, लेकिन अब इसे 3 साल तक बढ़ा के कर दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दिशा में व्यक्तियों को समय निर्धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर किया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी है वो अब 3 साल कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। फिर है इसके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं जो यूपी SSC कराता है। वैसे तो मैंने यहाँ पर लगभग सभी को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन क्या होता है अलग अलग ईयर में अलग अलग पेड में अलग अलग तरह की वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं। तो बीते यहाँ पर 4 से 5 साल 10 साल के रेंज में जितनी भी वैकेंसियाँ कराई हुई यूपी SSC मैंने सभी को कवर किया हुआ है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे BPO या BDO के भी वैकेंसी कराई गई है। अभी उसका आंसर की मेंस जो आंसर किया है रिवाइज आंसर की आनी बाकी है। BDO हो गया, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर PCS, सप्लाई इंस्पेक्टर, UDA, LDA, फॉरेस्ट गार्ड, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ITI इंस्ट्रक्टर, स्टोर कीपर, मंडी परिषद, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मुख्य सेविका, वन दरोगा, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ASO, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल अभी वैकेंसी चल ही रही है। डेंटल हाइजीनिस्ट इसके आंसर की रिवाइज आ चुकी है। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, फीमेल हेल्थ वर्कर, एक्साइज कांस्टेबल, इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी है जो कि यूपी SSC कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो इसका जो वेतन होता है, अगर पेमेंट 1 है जो कि 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900 पे है, तो इसकी जो सैलरी बनती है वो लगभग 35,000 के आसपास यानी 30 से 35,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे बनती है इसकी सैलरी, इन हैंड सैलरी। इसके बाद अगर हम बात करें पे बैंड 2 जो कि थोड़ा सा अच्छी लेवल की, जैसे कि लोअर PCS लेवल की जो वैकेंसी है, ठीक है, उनमें 9300 से 34,800 है, ग्रेड पे 4600। इनकी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो 50 से 60,000 तक बनती है। ठीक है, इतना ही यूपी SSC के थ्रू होता है। बाकी आप समझ सकते हैं ऊपर से कितनी कमाई होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है रजिस्ट्रेशन यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 12th अगर आपके पास है तो 12th भी आप लगाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर कम से कम 2 ही, इंटर कंपलसरी नहीं रहता है। अगर आपके पास मिनिमम हाई स्कूल है तो आप हाई स्कूल प्लस ITI से भी कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाई स्कूल, इंटर, इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल ID कंपलसरी है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप यूपी के हैं तो आप लगाएंगे, इससे आपको रिजर्वेशन मिलेगा यूपी का। ठीक है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या फिर अन्य कैंडिडेट हैं जिनके लिए ज़रूरत है, कास्ट की जगह पे हम EWS भी लगा सकते हैं। जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वो लोग EWS लगाते हैं, उनको इसका आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं रहेगा। अगर आप जनरल हैं तो नहीं लगा जरूरत पड़ेगी, OBC SC ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है फ़ोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा वही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सिग्नेचर कैसा होगा वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
अब देखिए यहाँ पर फ़ोटो क्या है, फ़ोटो में आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर में होना चाहिए। फ़ोटो आपका कलर होना चाहिए। चेहरे की जो छवि है यानी फ़ोटो आप अच्छे से क्लियर, चाहे तो हाथ बांध कर या फिर आप ऐसे सीधे होकर फ़ोटो खिंचाएंगे। फ़ोटो यहाँ तक आप जो है कैप्चर कराएंगे, ठीक है। ठुड्डी से शिखर तक आपका साफ दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों कान आपके बढ़िया से स्पष्ट हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। कैमरे पर आपकी डायरेक्ट नज़र होनी चाहिए, तिरछा नहीं कि आप जो है इस तरह से फ़ोटो खिंचा रहे हैं और फ़ोटो खींचा जा रहा है इधर से, ठीक है। बैनर के लिए, पोस्टर के लिए नहीं लगाना है। आंखें खुली, मुंह बंद होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ है 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें फ़ोटो का लगभग 70% आपका चेहरा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ से फ़ोटो खींचेंगे सीने से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद 6 महीने के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और आप जो सिग्नेचर करेंगे उसके नीचे आपको अपनी ही राइटिंग में हिंदी में अपना नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आपको अपने ही राइटिंग में अपना नाम लिखेंगे। ऊपर आप सिग्नेचर करेंगे, नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। जिससे पिछले वाले पेड में कराया गया था, ऊपर सिग्नेचर था, नीचे आपको नाम लिखना होता था। फिर मैंने फ़िलहाल, चलिए जब फॉर्म चालू होगा तो उस पर आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, कैसे करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम, ये मेरा सिग्नेचर है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सीधा चल रहा है पेन। चलिए मैं दूसरा यहाँ से ले लेता हूँ, इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। मान लेते हैं मैंने ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया है, इसको मिटा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने सिग्नेचर किया अंकित कुमार, ठीक है। अब इसी के नीचे हम अपना नाम लिखेंगे हिंदी में। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे इस तरह से। दिक्कत तब आती है जब आपका दोनों सेम रहता है। अब मान लो हम हिंदी में नाम भी लिख रहे हैं और हिंदी में हम सिग्नेचर भी उसी तरह सेम कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आप दो में से एक को स्किप कर सकते हैं, ठीक। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक बार हम यहाँ पे क्लियर करते हैं सिग्नेचर वाली बात को। यहाँ नहीं क्लियर हो पा रहा है तो मैं चलता हूँ सीधे डायरेक्ट नोट्स पे। यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक। मान लेते हैं वाइट कलर से हमने सिग्नेचर किया। हम सिग्नेचर मान लेते हैं कि हम सिग्नेचर करते हैं अंकित कुमार, ये हमारा सिग्नेचर है। और अगर हमसे नाम लिखने के लिए बोला गया तो हम नाम भी यही लिखते हैं, ठीक। हम नाम भी सेम यही तरह लिखते हैं। तो क्या मतलब निकला 2 बार लिखने का, ठीक। तो उस केस में क्या करेंगे, फिर आप एक को स्किप कर दीजिए, आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बहुत सारे लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं जिसको आप समझ ही नहीं सकते कि सिग्नेचर क्या करते हैं। मान लो आपने इस तरह से ऐसे सिग्नेचर कर दिया, ठीक। अब ये क्या है, कुछ पता चल रहा है, ये सिग्नेचर है। इस केस में क्या करेंगे आप, इसके नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, ये आपका सिग्नेचर हो जाएगा और ये आपकी राइटिंग में आपका हिंदी में नाम हो जाएगा। तो ये एक आपका वैलिड सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक। अगर आप हिंदी में दोनों चीज़ सेम तरीके से लिखते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं और थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है तो आप सिग्नेचर करने के बाद नीचे अपना नाम लिखेंगे। ये तरीका है सही से सिग्नेचर करने का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पुराने स्लाइड पे। तो यहाँ पर हमारा सिग्नेचर का काम हो गया है, ठीक है। ये आप काली नीली पेन किसी से भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे फॉर्म चालू होगा हम बताएंगे किस तरह से आपको फ़ोटो सिग्नेचर रिसाइज करना है, ठीक। चलिए
फिर है यहाँ पर फीस किसकी कितने लगेगी। ठीक है, तो फीस देखिए जनरल, EWS, OBC तीनों की सेम फीस लगती है, 185 रुपये लगेगी। SC ST वालों के लिए 95 रुपये लगेगा। अगर कोई दिव्यांगजन व्यक्ति हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनकी 25 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, इतनी फीस आपकी लगने वाली है। फिर है एज लिमिट। अब यहाँ पर आप एज देखेंगे तो आपको कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और एज कैलकुलेशन यहाँ पर देखेंगे कि क्या 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी कि आपकी 1 जुलाई 2025 तक 18 साल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पेट 2025 के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक होती है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस की। तो टोटल जो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। सिलेबस आप देख सकते हैं, इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस काफ़ी लंबा है लेकिन सवाल सिर्फ 5 ही आने हैं। तो 5 यहाँ पर आएंगे: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सर्वप्रथम राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय प्रथा, स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव। 5 नंबर इससे आएंगे। इसके बाद आप देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर इससे आएंगे। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी से संबंधित और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, देख सकते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, भूजल, पर्वत, पहाड़, हिमनद, मरुस्थल, वन, शुष्क, खनिज संसाधन, विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर का ये भी रहेगा। ठीक है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी 5 नंबर का। उसके बाद आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 नंबर की होने वाली है। ठीक, आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 आर्थिक सुधार। इसके बाद की अर्थव्यवस्था 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या क्या हुए हैं, कृषि ढांचागत श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। फिर है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एवं उसके कर्तव्य। संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। 5 नंबर का ये भी होने वाला है। 5 नंबर के आपके 5। उसके बाद है सामान्य विज्ञान, 5 नंबर का आपका विज्ञान, जिसमें आपका भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान 5 नंबर में तीनों क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद 5 नंबर की आपकी गणित, तो 7 बचे 35 नंबर आपके पे आप गणित में देख सकते हैं, होल नंबर। उसके बाद आपका यहाँ पे भिन्न है, दशमलव है, प्रतिशतता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं औसत। ज़्यादा मैथ का पार्ट नहीं है, नॉर्मल आपका यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर नंबर आता है हिंदी का, यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वन वर्ड। उसके बाद लिंग, संशुद्ध भिन्नात्मक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ, गद्य पद से संबंधित यहाँ पे आ सकती हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 नंबर का ये भी रहने वाला है। अंग्रेजी में आपका क्या होता है, व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको ट्रांसलेट करना होता है, और एक आपका अपठित गद्यांश यानी पैसेज भी आ सकता है। तो 5 नंबर का ये भी हो जाएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पर तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग से संबंधित 5 क्वेश्चन इस पर भी रहेंगे।
जिसमें बृहत एवं लघु यानी बड़ा और छोटा, इसके बाद क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग आपको छांटना है, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे 10 भाग यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें 5-5 नंबर के हिसाब से 40 नंबर हो चुका है। और 11वां भाग यहाँ पर है करंट अफेयर का, जिसमें 10 नंबर का है। तो टोटल यहाँ पर अभी तक में 50 नंबर का सिलेबस कवर हो चुका है। उसके बाद देखेंगे समान जागरूकता से संबंधित, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, और भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति और विश्व के भूगोल। 10 नंबर इससे क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसमें जो कुछ छूटा था, भारतीय अनुसंधान संगठन, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो गया आपका 70 नंबर तक। अब बच रहा है यहाँ पर अपठित हिंदी गद्यांश देखेंगे 10 नंबर का। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, ये भी 10 नंबर के। 2 गद्यांश रहेंगे हिंदी के, ये भी 10 नंबर। और यहाँ पर तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिकाएँ रहेंगी, ये भी 10 नंबर। तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और जहाँ पर देखेंगे कि आपको जो सिलेबस है वो NCERT के पैटर्न के आधार पर डिसाइड किया गया है, जो कि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी यानी हाई स्कूल या फिर इंटर लेवल तक के सवाल यहाँ पर रखे जाएंगे। अब बात करें नेगेटिव क्वेश्चन मार्किंग की, तो 1/4 यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 प्रश्न आपका सही वाला हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपको मिलती रहे। आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ छूटता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, उस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा उस पर मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा जैसे ही फॉर्म चालू होगा। पिछले 3 से 4 सालों से पहले से मैं बना रहा हूं, जब से पेड कराया जा रहा है उसके पहले से मैं UP SSC पे काम कर रहा हूं। ठीक है, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।